हाय फ्रेंड्स। मेरा यूट्यूब चैनल सारथी आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता है। बिहार एसएससी द्वारा 11/3/2025 को बीएसओ ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर और सब स्टैटिकल ऑफिसर, जिसमें टोटल जो पोस्ट था वो 682 था। और उसके बाद 4/8/2025 को बिहार सीजीएल फोर्थ सीजीएल इसका फॉर्म निकला था। पहला फॉर्म जो स्टैटिकल ऑफिसर का था, सब स्टैटिकल ऑफिसर और ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर, उसका फॉर्म अप्लाई किया हुआ करीब 1 साल 3 महीना 4 महीना करीब बीत चुका है। और सीजीएल फोर्थ का अप्रॉक्स 1 साल पूरा होने वाला है। तो बिहार सीजीएल और बीएसओ दोनों पोस्ट के जो एस्पायरेंट्स है, साल भर से सिर्फ यही इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कब एग्जामिनेशन डेट ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस होगा, कब एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा, कब एग्ज़ाम होगा और कब उसका रिजल्ट आएगा, एग्ज़ाम फेयर होगा या नहीं होगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेके मैं आपके सामने आज ये वीडियो रख रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं स्पेशली बिहार एसएससी के ऑनरेबल चेयरमैन और माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, इन दोनों तक ये सूचना पहुंचाना चाह रहा हूं कि बच्चों के भविष्य के साथ जो बिहार एसएससी खिलवाड़ कर रही है, कि उनके समय का कोई वैल्यू नहीं है बिहार एसएससी के सामने। साल 2 साल यूं ही गुजर जाएंगे, वो पढ़ते रहे, ना उन्हें एग्ज़ाम डेट मिलेगा, ना कैलेंडर मिलेगा, ना रिजल्ट मिलेगा, और फेयर एग्जामिनेशन की तो बात ही दूर है। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा ये घोषणा किया गया था कि जो भी एग्जामिनेशन है बिहार सरकार के द्वारा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसकी सारी प्रक्रियाएं साल भर के अंत तक, यानी कि अप्रॉक्स 1 साल के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। और इस संदर्भ में जीएडी यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस या सर्कुलर कह सकते हैं, सर्कुलर सभी डिपार्टमेंट को इशू किया गया था। बिहार सरकार के जो भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी को इशू किया गया था और उनसे रिक्विजिशन मांगा गया था कि 31/12/2025 तक जो भी अधियाचना है, यानी कि सीटों की संख्या जो होती है कैटेगरी वाइज, ये सब अधियाचना 31/12/2025 तक संबंधित जो भी कमीशन है, जैसे कि बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, या फिर और दूसरे जो भी संस्थाएं हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उन्हें दे देनी है। तो डिपार्टमेंट के द्वारा तो कुछ हद तक अधियाचना भेजी जा चुकी थी पूर्व में ही। फिर भी बिहार एसएससी के राह में ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो उन्हें एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से रोक रही है? क्योंकि बिहार एसएससी का जो रवैया है, और बिहार सरकार के, खास के बिहार सरकार का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेट ऑथोरिटी जो बिहार एसएससी की है वो बिहार सरकार के पास है। जब तक गवर्नमेंट डायरेक्शन नहीं देगी किसी भी कमीशन को, या वो स्टेट पीसीएस ही क्यों ना हो, या फिर कर्मचारी चयन आयोग बिहार सरकार बिहार क्यों ना हो, जब तक सरकार का फाइनल डायरेक्शन नहीं मिलता है तब तक ये कंडक्ट नहीं कराएगी। क्योंकि मैन पावर चाहिए, रिसोर्स चाहिए, टाइमलाइन चाहिए, फिर कंडक्ट कराने के लिए कॉलेज स्कूल ये सब चाहिए। तो इसके लिए सरकार अल्टीमेट रूप से रिस्पॉन्सिबल है। बट बिहार एसएससी और बिहार सरकार, मैं दोनों को इक्वली रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। अगर साल 2 साल कैंडिडेट्स के यूं ही बर्बाद होते रहें तो कुछ कैंडिडेट्स के एज एक्सपायर कर जाते हैं, कुछ कैंडिडेट्स अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके अपनी पढ़ाई रोक देते हैं या रोकना पड़ जाता है, जो भी हो। कोई अपनी हेल्थ को लेके परेशान है, तो कोई फाइनेंशियल कंडीशन को लेके परेशान है, कोई एज को लेके परेशान है, कोई अपने फैमिली मैटर से परेशान है। इन सब चीज़ों से सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 5 साल तक ऐसे ही सिर्फ टेंडर नोटिस जारी करेंगे, कभी कैंसिलेशन नोटिस जारी करेंगे, कि कभी एक्सटेंशन नोटिस जारी करेंगे। इसी तरह का नोटिस बार बार जारी किया जाता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये फॉर्म कब निकला था। जो बीएसओ ऑब्लिक एसएसओ सब स्टैटिकल ऑफिसर का 11/3/2025 का ही फॉर्म है। 11/3/2025 से आज की तारीख 20/7/2026, मोर देन 1 ईयर। तब से लेके अभी तक बिहार एसएससी और बिहार सरकार दोनों सोई हुई है। और उन्हें तो बस बच्चों के भविष्य जाने के बाद भी अभी तक जो कमीशन है वो कान में तेल डाल के सोई हुई है।
और बिहार सरकार को ना तो इससे फ़र्क पड़ता है और ना ही कैंडिडेट्स के फ्यूचर से उनको कोई मतलब है। उनको बस वोट बैंक बनाना है। इलेक्शन की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो तय समय सीमा में पहले अनाउंस कर दी जाती है, जो भी डिटेल्स हैं अनाउंस प्रक्रिया जो है चुनावी प्रक्रिया, और एग्जैक्ट उसी टाइम पे कंडक्ट होता है। अदरवाइज कोई इंसिडेंट उस टाइप का ना हो तो। और एग्जामिनेशन का जब मैटर आता है तो सरकार को मानो उस पर पानी पड़ने लगता है कि कैसे कराएं, रिसोर्स नहीं है, मैन पावर नहीं है, टाइम नहीं है कैंडिडेट्स के लिए। फिर यही बात चुनाव के समय क्यों नहीं याद रखते हैं जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री हैं या कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं गवर्नमेंट में अभी हैं, उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि आखिर क्यों डिले हो रहा है बिहार एसएससी का एग्ज़ाम। कैंडिडेट्स सालों साल पढ़ते रहते हैं, बस यूं ही तैयारी करते रहते हैं बिना किसी बिहार कैलेंडर, एसएससी का बिना सबसे किसी पहले मैं एग्जाम। कैलेंडर दिखाना चाह रहा हूँ जो ऑफिशियल वेबसाइट पे तो जारी नहीं किया गया था। जीएडी के द्वारा इसको मैंने डाउनलोड किया है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पर। ये अपलोड किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है 1/25, यही 1/25 है बीएसओ और एसएसओ। इसका मार्च में एडवर्टीजमेंट का डेट दिया गया था जो कि आ गया था टाइम से। और इसमें अलग अलग डेट, प्रारंभिक का जुलाई 26 जो कि अभी चल रहा है जुलाई 26, और यहाँ आप फाइनल देख जो सकते हैं अलॉटमेंट है यानी कि अनुशंसा कमीशन जो डोजियर्स भेजेगी डिपार्टमेंट्स के पास, उसका डेडलाइन दिया गया था दिसंबर 2026, और अभी से सिर्फ 5 महीने बाद। तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, खास के बिहार एसएससी के लिए या बिहार के किसी भी कमीशन के लिए, बीपीएससी के लिए भी मैं मान के ऐसे चलता हूँ। और ये 5/25 सॉरी 5/25 ये बिहार सीजीएल फोर्थ का था। इसका भी जून जुलाई में एग्जाम डेट दिया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल नवंबर, और इसका फाइनल दिसंबर, यानी कि बीएसओ और सीजीएल फोर्थ दोनों का दिसंबर में था। बस ये ऑन पेपर ही था, प्रैक्टिकल में अभी तक कुछ नहीं हुआ सिवाय कि नए नए नोटिस के, कभी टेंडर नोटिस, कभी कैंडिडेचर कैंसिलेशन नोटिस, कभी फी रिफंड नोटिस। बस कैंडिडेट्स जो हैं नोटिस के लिए ही बने हैं कि उनको नोटिस मिलता रहेगा, उसके अलावा और कुछ तत्कालीन नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा 7 निश्चय प्रोग्राम के तहत ये अनाउंस किया गया था कि बिहार सरकार राज्य के अंतर्गत जो भी सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है उसकी सारी प्रक्रियाएं 1 साल के अंदर कंप्लीट करनी है। और ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शन था गेट के द्वारा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा सर्कुलर जारी करके सभी डिपार्टमेंट को भेजा जा चुका था पूर्व में ही। इस पे काम भी हो रहा था। और श्रीमान लोकराज जी, ऑनरेबल चेयरमैन, दी देन ऑनरेबल चेयरमैन, तत्कालीन जो 4 दिन पूर्ण सदस्य चेयरमैन रहने के बाद एकाएक इस्तीफा दे दिए। ये कारण भी पब्लिक को पता नहीं चल पाया, खास के एस्पिरेंट्स को पता नहीं चल पाया कि आखिर क्या रीज़न हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। उनको कहाँ से प्रेशर आ रहा था, किस बात का प्रेशर था कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जबकि इतने काबिल ऑफिसर, इतने एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर और इतने ऑनेस्ट ऑफिसर जिन्होंने अपने एक मीडिया को जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी जो दलाल हैं, दलाल या फिर जो माफिया है, एग्जाम माफिया, या जो नकल कराते हैं, पेपर आउट करते हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं, वो सब सतर्क रहें क्योंकि उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट का भी खासा लंबा अनुभव रहा है। तो 4 दिन बस रहे वो फुल टाइम चेयरमैन, उसके बाद वो एकाएक रिजाइन दे दिए। किसी को कोई रीज़न पता नहीं चल पाया कि क्यों रिजाइन दिए। मीडिया के सामने बताया था कि एग्ज़ाम जो है बिहार सीजीएल और इंटर लेवल और बीएसओ, ये तीनों एग्जामिनेशन उन्होंने कहा था कि 26 में पूरा हो जाएगा सारी प्रक्रियाएं। सीजीएल फोर्थ के और इंटर लेवल के लिए तो उन्होंने कहा था कि गैप रहेगा, कुछ समय का गैप ज़रूरी है क्योंकि कॉमन कैंडिडेट्स होंगे। इसके कारण मैं इसके क्लिप ऐड कर दूंगा, इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया था खुद से जब वो फुल टाइम चेयरमैन बने थे 1 जनवरी 2026 को। तो उन्होंने ये अवर सांख्यिकी पदाधिकारी ऑब्लिक प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का 682 पद है, और इसमें भी हम लोगों ने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर लिया है। इस वर्ष यह परीक्षा भी आयोजित हो जाएगी। जी सर। और सीजीएल में अभी तक 13,06,739 आवेदन प्राप्त हो चुका है। इसका डेट क्लोज हो चुका है, तो अर्थात अब 13,06,739 उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए। सर सीजीएल तो ऑफलाइन होगा सर, वो सीजीएल ऑफलाइन होने की तैयारी कर सर रहे दोनों हैं। में पहले कौन होने का संभावना है सर? नहीं, वो सेंटर पर डिपेंड करता है, जैसे सेंटर हमको मिलेगा हम तुरंत कर लेंगे। सर मई जून तक मान के चले छात्र। हाँ, निश्चित तौर पर छात्र जो अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हैं, वो तैयारी अपनी रखें, परीक्षा होगी और जैसे ही सेंटर हमें उपलब्ध होगा हम
दोनों एग्जाम एक साथ नहीं लेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन उम्मीदवार भी हो सकते हैं। जी जी तो ये पूरा समय दिया जाएगा कि अगर इंटर लेवल पहले करते हैं तो उसके बाद सीजीएल करने में करेंगे, बीच में गैप होगा। अगर सीजीएल पहले करेंगे तो उसके बाद इंटर लेवल करेंगे, बीच में गैप होगा। मैं कहना चाहता हूँ आज वर्ष के पहले दिन कि आप तैयारी करें, परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें, सिलेबस के अनुसार करें और आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें। परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, कोई कदाचार, कोई भय, कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा और सिर्फ मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। सर, एक छात्र सिक्योरिटी चाहते हैं सर कि इस साल के हाफ तक इंटर लेवल और सीजीएल 4 की संभावना है एग्जाम होने की। बिल्कुल संभावना है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दोनों एग्जाम एक साथ नहीं होगा, हाँ। क्योंकि दोनों में कॉमन कैंडिडेट्स के होने की संभावना है। तो इसीलिए दोनों एग्जाम के बीच में आलोक गैप। सर या उनके जैसा कोई काबिल अफसर अभी बिहार एसएससी का चेयरमैन रहते तो एग्जामिनेशन की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी रहती। बट बिहार एसएससी कोई मतलब ही नहीं रहा है। कैंडिडेट्स पढ़े, उनका भविष्य अधर में जाए या कुछ भी हो, उनको बस अपनी पॉलिसी सामने रखनी हो, भी टेंडर नोटिस के रूप में, तो कभी कैंसिलेशन के नोटिस के रूप में। मैं आपको नोटिस भी दिखा दे रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले बीएसओ का नोटिस मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। और उसमें एक नोटिस जारी किया था 1/7/2026 का। इसमें ये टेंडर नोटिस है। इसमें सभी एग्जामिनेशन पोस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस जो होता है कि मटेरियल कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करना, रिजल्ट प्रोसेस करना, फिर उसको कंबाइन करके रिजल्ट जारी करना, इसमें जो प्राइवेट कंपनियां होती है वो हेल्प करती है कमीशन की। तो इसके लिए टेंडर नोटिस निकाला गया था। ये तो बात का नोटिस है। मैं इससे पहले की एक नोटिस दिखा देना चाहूँ, स्पेशली बीएसओ के लिए। फी रिटर्न आप इसमें देख सकते हैं कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, ये 14/5/26 का नोटिस है। मतलब करीब करीब 2 महीना पहले की नोटिस है। इसमें बीई, बीटेक, बीसीए, बीबीए और बीएससी एग्रीकल्चर, इन सभी अभ्यर्थियों में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, उस टाइम पे इनको ये डायरेक्शन नहीं दिया गया कि आप फॉर्म अप्लाई ना करें। फॉर्म अप्लाई हो गया, साल भर बीत गया, उसके बाद नींद खुली कमीशन की कि इसमें मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। तो साल भर बाद मार्गदर्शन प्राप्त हुआ उन्हें। उसके बाद उन्होंने बिहार अवर सेवा सांख्यिकी संवर्ग संशोधन नियमावली 24 का जिक्र किया कि योग्य नहीं है। कौन से अभ्यर्थी? तो बीई, बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीएससी एग्रीकल्चर वाले। और ये सारी बात उनको एग्जामिनेशन फॉर्म जिस समय अप्लाई हो रहा था उस समय उनको ये सारी बातें उनकी जानकारी में नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने किया क्या कि एक और झूठा दिलासा इस मायने में कि कैंडिडेट्स का जो टाइम है कि उनको कुछ नोटिस मिले, कोई भी नोटिस मिले जिससे कि उनको संतोष हो कि हाँ कमीशन काम कर रही है एग्जामिनेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। 16/5 तक उन डेट दिया गया। ये नोटिस कब का है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, 14/5 का है। और 16/5 तक उनको ये डेट दिया गया, 16/5 से लेके 4/6 तक, कि आप अपना ऑब्जेक्शन रखें। अगर आपकी कैंडिडेचर रद्द हो गई है तो आप अपना ऑब्जेक्शन रखें कि मैं एलिजिबल हूँ। अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं रखते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी ऐसे ही रद्द कर दी जाएगी। और जिनकी भी कैंडिडेचर रद्द हुई है उनके लिए परीक्षा शुल्क वापस। आप फॉर्म भरें, इसी के लिए फॉर्म भरे थे, परीक्षा शुल्क को वापसी के लिए ही। कमीशन उस टाइम ही बता देती कि फॉर्म जो अप्लाई कर रहे हैं बीटेक, बीसीए, बीबीए और बीएससी वाले, वो एलिजिबल नहीं होंगे। कैंडिडेट्स का साल भर का जो समय है वो बर्बाद नहीं होता, पर इससे कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार एसएससी सीजीएल 4th का मैं एडवर्टीजमेंट आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। इसका एडवर्टीजमेंट जो निकला था ये 4/8/2025 का एडवर्टीजमेंट है। साल भर इसका भी पूरने वाला है। कैंडिडेट्स वर्ष तैयारी करते हैं, पटना रह के, मुजफ्फरपुर रह के या बिहार के विभिन्न शहरों में रहते हैं, और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि सरवाइव कर सके 5 साल पटना में, वो फिर वापस अपने घर पे जाते हैं। 4/8/2025 यही नोटिस डेट है सीजीएल 4th का, जो वेबसाइट पे आया था बिहार एसएससी के। तब से लेके करीब करीब साल भर पूर चुके हैं। और कमीशन या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। कोई बच्चे पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया या भागलपुर या अपने ज़िला के जो शहर हैं हेड क्वार्टर हैं
वहाँ पे रह के पढ़ते हैं, कुछ घर से पढ़ते हैं, बट सभी बच्चे पटना में रह के या मुजफ्फरपुर रह के या भागलपुर रह के अपनी फ्रेंड्स, पढ़ाई पूरी मेरे नहीं कर वीडियो सकते। बनाने का मकसद यही है कि इस वीडियो के माध्यम से बिहार एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद करें। आप झूठा आश्वासन मत दें। एक टाइम बाउंड मैनर में आप फिक्स करें हर चीज़ को कि एग्जामिनेशन प्रोसेस है, कब कब कैसे कैसे होगी, स्टेप बाय स्टेप आप सबसे पहले एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करें। एग्ज़ाम का टेंटेटिव कैलेंडर जारी करें, टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट डिस्क्लोज करें, ना कि मंथ। और उसके बाद पूरी जो प्रक्रिया है, कब कब होगी, किस महीने में होगी, किस डेट को होगी, ये सारी प्रक्रियाएँ जो है आप पहले पब्लिश करें वेबसाइट पे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कैंडिडेट्स का जो ज्ञापन है उसका रिप्लाई करें। आप ना तो ज्ञापन का रिप्लाई करते हैं, ना अपने वेबसाइट पे कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैलेंडर अपलोड होगा, एग्ज़ाम डेट आने वाला है। आप एग्ज़ाम सीबीटी मोड में लेंगे, ऑफलाइन मोड में लेंगे, ये भी कंफर्म नहीं करते हैं। कैंडिडेट्स, आधे कैंडिडेट सोचते हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, कुछ सोचते हैं कि ऑफलाइन होगा, कुछ कैंडिडेट सोचते हैं कि इस साल नहीं होगा, कुछ सोचते हैं कि अगले साल भी नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट यही है कमीशन के ऑनरेबल चेयरमैन और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी से कि इसमें आगे आएँ। आगे आके बच्चों के भविष्य को सँवारने का काम करें। बच्चे जो हैं, जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो बहुत उम्मीद लेके चलते हैं कि बिहार सरकार अपने बच्चों का ख़्याल रखेगी और समय सीमा के अंदर, तय समय सीमा के अंदर सारी प्रक्रियाएँ ख़त्म करेगी। तो फ्रेंड्स, आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि संवैधानिक तरीके से, यानी कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो गया, ज्ञापन हो गया, या फिर ट्विटर कैंपेन हो गया। ट्विटर कैंपेन संवैधानिक तो नहीं कहा जा सकता है, पर वो भी एक लीगल तरीका है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपना विरोध ऑब्जेक्शन जता सकते हैं कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट के सामने कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करे, और सिर्फ जारी करके उसे दिखाने के लिए जारी ना करे, उस पे प्रैक्टिकल काम करे, एग्ज़ाम डेट अनाउंस करे, उस डेट पे एग्ज़ाम ले, रिजल्ट डेट अनाउंस करे, और फिर मेंस एग्ज़ाम का डेट अनाउंस करे, कब आप अलॉट करेंगे, कब सारी प्रक्रियाएँ पूरी करेंगे, ये मेंशन करते हुए तब एग्ज़ाम कैलेंडर इशू करें। इससे कैंडिडेट्स में एक आत्मविश्वास आएगा। कैंडिडेट्स अपनी तैयारी कम समय में कर सकते हैं, बट कोई फिक्स जो है नोटिस नहीं आता है, कोई ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है कमीशन से कि बच्चे इतने दिनों पढ़े, इतने दिन पढ़े। इसी कारण बहुत सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो कमीशन के चेयरमैन से एक बार फिर से रिक्वेस्ट मेरा यही है कि जो भी आपके हायर अथॉरिटी हैं या अल्टीमेट अथॉरिटी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी हो सकते हैं, वो उनसे इस मैटर पे आप रखें, वार्तालाप करें, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाएं कि हाँ, स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है बच्चों के लिए। नहीं तो फिर आने वाले अगले जो भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बच्चे भी इंतज़ार करते हैं कि अगर बिहार सरकार हमारे ध्यान नहीं दे रही है, तो फिर हम भी बिहार सरकार पर क्यों ध्यान दें, क्योंकि बारी फिर बच्चों की ही आएगी। इलेक्शन फ्रेंड्स, से मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपने नए आइडिया के बारे में भी बताएं कि स्टेट पीसीएस की तरह जैसे बीपीएससी ऑन टाइम एग्ज़ाम कैलेंडर इशू करती है, उसी डेट पे एग्ज़ाम लेती भी है। अदरवाइज किसी कॉन्फिडेंशियल रीज़न से अगर एग्ज़ाम डिले हो गया, वो अलग की बात है, बट जनरली जिस डेट पे कैलेंडर में मेंशन होता है, जो भी डेट, उस डेट पे एग्ज़ाम हो जाती है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इनको भी चाहिए कि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करके सारी प्रक्रियाएं बच्चों के सामने स्पष्ट करें कि इस डेट में आपकी ये एग्ज़ाम होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप बताएं, कमेंट्स करें कि बिहार एसएससी को नींद से जगाने का और कौन सा उपाय हो सकता है जिससे कि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। और चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाकी आप आगे की पढ़ाई करती रहें और रेगुलर अपडेट रहे, मेरे चैनल पर बने रहें, मैं आपको फर्दर अपडेट देता रहूँगा। और मैंने आरटीआई भी इस संबंध में लगाया था, पर कमीशन की तरफ से कोई ख़ास जवाब आया नहीं, बस उन्होंने एक नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन अटैच करके भेज दिया है। मैं फिर से अपील फाइल करूँगा मैंने एग्ज़ाम कैलेंडर के रिगार्डिंग में।
आरटीआई लगाया था, पर उसमें कोई स्पष्ट जवाब कमीशन द्वारा आया नहीं है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत थैंक्स मेरी तरफ से। हैव अ गुड लक।